संविधान का होता हमारे बाबा साहब का दिया संविधान का होता। क्योंकि इसी देश में धर्म कहता है कि महिलाएं पीरियड्स के समय मंदिर में नहीं जा सकती हैं, महिलाएं पीरियड्स के समय मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, गुरुद्वारे चर्च में नहीं जा सकती हैं। लेकिन हमारा भारतीय संविधान बाबा साहब का संविधान कहता है कि महिलाएं पीरियड्स के समय चांद पर भी जा सकती है। हमारे बाबा साहब का संविधान कहता है, इसलिए हम संविधान को मानते हैं। इसलिए ये गीत उन विरोधियों के लिए जो हमारा और आपका वोट लेने के लिए सिर्फ बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाकई में बाबा साहब को नहीं मानते हैं। संविधान बचाने का बस नारा लेके चलते हैं, लेकिन वाकई में संविधान को मानने वाले नहीं है। वो कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के दिए गए आरक्षण को नहीं मानते। इसलिए ये गीत उन विरोधियों के लिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में बाबा साहब की मूर्तियां कहीं तोड़ दी जाती हैं, कहीं उनके मुख पे कालिक खोल दी जाती है। वही लोग बाहर के देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम अम्बेडकर की धरती से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन अपने देश में ना अम्बेडकर को सम्मान मिला जो मिलना चाहिए, न तथागत बुद्ध को सम्मान मिला जो हमारे देश में मिलना चाहिए। इसलिए ये गीत उन विरोधियों के लिए क्या कि भीम की कहानी कभी तुम कि दुनिया में जाकर पूछो ना, कि दुनिया में जाकर पूछो ना। आज हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ कि मिलता नहीं ऐसा दानी यहाँ। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब से बड़ा कोई दानी हुआ है क्या इस भारत देश में? बाबा साहब से बड़ा कोई दानी हुआ है इस भारत देश में? मैं नहीं मानती, क्योंकि जिन्होंने अपने बीवी बच्चे तक को कुर्बान कर दिया इस लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों समाज के लिए, तो फल तक नसीब नहीं हुआ बाबा साहब को अपने बच्चे को देने को, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए मैं नहीं मानती बाबा साहब से बड़ा कोई दानी हुआ इस भारत देश में। इसलिए मैं कहती हूँ क्या आज हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ कि मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। अरे भारत से क्या पूछते हो? अभी लाइन पसंद आए तो तालियां जरूर बजाइएगा बाबा साहब के सम्मान में। क्या अरे भारत से क्या पूछते हो कि लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। कहानी कभी तुम कहानी कभी कि दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। ये जाती अमर से दिल से मेरे जाने क्यों अब तक ये जाती नहीं, जाने क्यों अब तक ये जाती नहीं, जाने क्यों अब तक ये जाती नहीं। मैंने कहा शीलामाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा क्यों याद आती नहीं। रमाबाई अम्बेडकर बाबा साहब की पत्नी है, उनको
पढ़ने के लिए सबसे पहले इस देश में क्रांति की माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को सब जानते हैं, लेकिन उन्हीं माता सावित्रीबाई फुले को हम बेटियों को पढ़ने के लिए जमीन, विद्यालय खोलने के लिए जमीन फातिमा शेख और उस्मान शेख नाम के 2 मुसलमान भाई बहनों ने दिया, उसको हमारा समाज भूल गया। क्यों भूल गया भैया? हल्के हल्के क्यों भूल गया? कि कुछ लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो हमारे और आपके दिमाग में रॉन्ग नंबर ठोके हुए हैं। क्या रॉन्ग नंबर? कि मुसलमान गद्दार होता है, मुसलमान इस देश का दुश्मन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि सन 50 के साथ संविधान लागू होने के बाद जो इस देश का नागरिक है वो देश उसका है, संविधान उसका है, ये देश के जितने भी कानून हैं ये उसके हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार होता है, मुसलमान इस देश का दुश्मन है, वो 100% संविधान विरोधी है। क्योंकि मुसलमान ने सदियों से हमारा साथ दिया है, बाबा साहब का साथ दिया है। इसलिए और जितना इस देश में हिंदुओं ने कुर्बानी दी इस देश की आजादी में, सिखों ने दी, जैन ने दी, पारसी बौद्ध ने दी, उससे कहीं ज्यादा इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी। इसलिए मैं कहती हूँ क्या संजय भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहना है क्या कि रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, कि फातिमा क्यों याद आती नहीं, ये जाती है बरसों से दिल से मेरे, जाने क्यों अब तक ये अपने दिल से सवाल करो, क्या दिल से सवाल